जिंदगी में अगर ज्ञान हो, पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, मगर फिर भी प्रबंधन ना हो, तो भी जिंदगी के रास्ते में बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं, वे पिछले कई वर्षों से छात्रों को प्रबंधन के क्षेत्र में मार्ग प्रदर्शित करते आ रहे हैं। आइए बात करते हैं प्रोफेसर प्रकाश मिश्रा जी से। नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स के इंटरव्यू सेगमेंट में आप सभी का एक बार फिर बहुत 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 स्वागत है। तो आइए, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर प्रकाश मिश्रा जी से, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट के मंगलायतन यूनिवर्सिटी जबलपुर में। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद मैम, सभी को धन्यवाद, स्वागत। मैं जी, मैम बोलिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, तो आपके शब्दों में मैनेजमेंट की क्या परिभाषा है? मैम, मैनेजमेंट की एक बहुत फेमस लाइन है। जी। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन बाय थ्रू अदर पीपल। बट मेरा मानना है कि आज मैनेजमेंट की दो कार्य करता है। मिनिमम एफर्ट कन्वर्ट इनटू मैक्सिमम रिजल्ट। जैसे आप किसी भी एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं किसी जी। ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में, तो उनका पहला होता है कि उनसे मिनिमम एफर्ट में कम समय में उनसे ज्यादा लाभ लेना। मेरे हिसाब से प्रबंधन की ये परिभाषा है जी, वर्तमान में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जी से मैम। समझाया आपने सरल भाषा में। मैनेजमेंट के स्टेप्स क्या हैं? मैनेजमेंट के स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, जी। मैच्योरिटी, डिक्लाइन। किसी भी प्रोडक्ट को में ये 4 पार्ट होते हैं। जैसे कि अपन एक प्रोडक्ट लेते हैं, इसमें इंट्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होती है, मैच्योरिटी होती है, डिक्लाइन होती है। और प्रबंधन में सबसे बेस्ट एग्जांपल है मारुति आल्टो 800। ये चारों स्टेज क्रॉस करने का बेस्ट एग्जांपल है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। बिल्कुल। तो ये बताइए कि आपने पीएचडी भी की हुई है, जी तो मैम। किस टॉपिक पर की हुई है? बेटा मेरा हेल्थ पे था। अब जी। कंपेटिव स्टडी ऑफ फॉरेन इंडियन लाइफ इंश्योरेंस विद जी। स्पेशल रेफरेंस टू हेल्थ सेक्टर। क्योंकि हमने ये टॉपिक इसलिए लिया क्योंकि आने वाले समय में हेल्थ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बिल्कुल। किसी भी देश में। जी। 3 पैरामीटर होता है डेवलप कंट्री को, अंडर डेवलप कंट्री को डेवलप कंट्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 3 सेक्टर होते हैं मैडम, बैंकिंग, टेलीकॉम एंड इंश्योरेंस सेक्टर। ये 3 सेक्टर कभी लॉस में नहीं जाते मैडम, जो बेसिक रूट होते हैं किसी भी इकोनॉमिक में। जी। ये इसलिए मैंने जो इस उद्देश्य से अपने प्रबंधन में हेल्थ इंश्योरेंस में मैंने पीएचडी कंप्लीट किया हूँ। जी, ये बताइए सर कि बी टू बी और बी टू सी है क्या? मैडम आज के वर्तमान में, आज जहाँ पे अपन बात कर रहे हैं होलसेल मार्केटिंग की, रिटेल की बात कर रहे हैं, तो आज ऑनलाइन के माध्यम से बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर। आज कस्टमर कहीं भी बैठ के ग्लोबल में कहीं से भी कुछ भी सामान खरीद सकता है। ये बेस्ट एग्जांपल है बी टू सी का। और बी टू बी ये होता है मैम कि बिजनेस टू बिजनेस। आज देखिए कि कितने बड़े ब्रांड ग्रुप्स हैं, वो अपना बिजनेस टू बिजनेस चला रहे हैं। ये मेरे हिसाब से बी टू बी और बी टू बी सी का उदाहरण है। जी। आपने देखा हमारे जबलपुर में कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है, लोग जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं। जी तो ऐसा क्या करना चाहिए कि लोगों को पलायन ना करना पड़े? मैडम, आज अपन बात करें कि जयपुर के इतिहास से, तो जयपुर कभी बिजनेस सेक्टर नहीं था, वो सर्विस सेक्टर थे। क्योंकि हमारे जयपुर में तीन पांच पांच इंडस्ट्री थी, जिसके कारण कभी सर्विस अपना सर्विस ओरिएंटेड था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आपको बाहर नहीं जाना है और कम रिस्क में आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है। एंटरप्रेन्योर में सबसे बड़ी खास बात होती है कि क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव और रिस्क टेकिंग। अगर आपके अंदर ये खूबियां हैं तो बिजनेस में आप कभी भी बिजनेस करते हैं तो आप देने वाले बनते हो। अगर सर्विस ओरिएंटेड होंगे तो आप सिर्फ ले सकते हो, कितनी भी स्किल्ड है। सर्विस सेक्टर में एक लिमिटेशन होती है, लेकिन बिजनेस में आज आप जो चाहते हो वो पूरा प्राप्त कर सकते हो। इसलिए बिजनेस में आप एंटरप्रेन्योर, क्योंकि बिजनेस एक फैमिली बैकग्राउंड के लिए आ सकता है, एक सर्टेन लिमिटेशन होती है। लेकिन एंटरप्रेन्योर एक ऐसा माध्यम है, जो स्किल ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप कभी भी कितनी भी ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज आप कहीं जाते हैं किसी भी कस्टमर के रूप में कहीं भी, तो आपको नयापन, नई चीज डालते हैं। जब होटल में जाते हैं खाना खाने या कपड़े खरीदने जाते हैं मॉल में, तो हम ये बोलते हैं हमें कुछ नया चाहिए। ये आता कहाँ से? जब तक एंटरप्रेन्योर कम समय में कैसे आप अपने लक्ष्य को, उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये बताइए कि एमबीए, एमसीए करने के बाद कंपनीज में काफ़ी अच्छी जॉब मिल जाती है, लग्ज़री मिलती है, पैसा मिलता है। इसके बाद भी लोग, क्या वजह है कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ अभी भी भागते हैं?
क्योंकि मैम आज की डेट में आज कितना कॉर्पोरेट सेक्टर है, जी उस कॉर्पोरेट सेक्टर में एक चीज है शॉर्ट एनालिसिस। जी ये ऐसा वर्ड है जो पहली बार 1994 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जी जिसका बेस था डिसीजन मेकिंग। आज सबसे बड़ा बात है कॉर्पोरेट सेक्टर में, अब बहुत जल्दी आदमी एंटर तो करता है लेकिन वो स्टेबल नहीं कर पाता है, जी लंबे समय रुक नहीं पाता। और आज सर्विस सेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर, जैसे आपने पूछा गवर्नमेंट सेक्टर और कॉर्पोरेट में क्या अंतर है, गवर्नमेंट सेक्टर में आज लिमिटेशन है, आपके पास स्किल है लेकिन आप काम बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट में जो काम करता या नहीं करता सबको एक जैसा देखा जाता है। लेकिन आज कॉर्पोरेट सेक्टर में आप देखिए, स्पेशली 2007 के बाद में, 2007 में जॉब, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग जॉब छोड़ के प्राइवेट में आए, क्योंकि उनको पता है कि हम वो जो काम 45 साल में करते हैं गवर्नमेंट में, वो प्राइवेट में हम 15 साल में, 20 साल में अपने लक्ष्य को, अपने देश को पूरा कर सकते हैं। आज कॉर्पोरेट सेक्टर से कनेक्ट है एयरलाइंस, सर्विस सेक्टर, मॉल, सब जुड़ा। क्योंकि आज देखिए, आज 21 साल में जो बच्चा बीबीए, एमबीए या एमसीए करता है, उससे पूछो बेटा पैकेज कितना है, पापा 20 लैक्स। जो पापा बोलते हैं 50 साल बाद गवर्नमेंट सेक्टर में जाके उनको 20 लाख का भी पैकेज नहीं मिलता। लेकिन आज कॉर्पोरेट सेक्टर का इतना खूबी है कि आज, क्योंकि क्यों खूबी है, क्योंकि उनके अंदर स्किल्ड है, स्किल के बेस पे आज वो जो चाहते हैं वो प्राप्त करते हैं। वो पॉसिबल है कॉर्पोरेट सेक्टर में, क्योंकि गवर्नमेंट में जो काम करता है या नहीं करता उसका एक सिस्टम है, गवर्नमेंट ऑलवेज फॉलो द सिस्टम। लेकिन प्राइवेट में है, किसी भी एज में, मैंने अभी लास्ट मंथ एक पेपर पढ़ा था न्यूज में, यूपीपीएससी में 21 साल का बच्चा अपने 21 साल में पहले अटेम्प्ट में यूपीपीएससी निकाला। क्यों? क्योंकि उसके पास स्किल्ड था, उसके पास कौशल था। नॉलेज, एबिलिटी इज इक्वल टू स्किल्ड। अगर आप अच्छा पढ़ोगे, उसको कैसे अपने को आत्मसात करोगे और स्किल के माध्यम परफॉर्म करोगे, तो आज कॉर्पोरेट सेक्टर आज हर यूथ को ऐसा मौका दे रहा है जो अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। जी ये बताइए कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को आप कैसे डिस्क्राइब करें? मैडम, आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में अंतर ये है, जो काम करने के बाद सोचता है वो हार्ड वर्कर होता है, जो काम करने के पहले सोचता है वो स्किल्ड होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं ये काम क्यों करता हूँ, किसके लिए करता हूँ, कब कर रहा हूँ। और जो हार्ड वर्कर होते हैं वो मैडम काम करने के बाद वो सोचते हैं मैंने क्या काम किया हूँ। ये अंतर है सफल व्यक्ति में और असफल व्यक्ति में। सफल व्यक्ति अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है और गोल को निर्धारित करता है, ना दाएं देखता ना बाएं देखता है। और असफल व्यक्ति, उनको उतना ही मिलता है तो सफल व्यक्ति छोड़ता है अपने जीवन में। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बताइए कि न्यूमेरिक नंबर्स हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं आपकी नज़र जैसे मैडम, मेरे प्रबंधन में 5 न्यूमेरिक नंबर है, में? 2, 3, 4, 7 एंड 9। 2 रिप्रेजेंट अ कम्युनिकेशन। जैसे अपन मार्केट में जाते हैं तो बायर और सेलर होता है, अपन क्लासरूम में देखें टीचर स्टूडेंट होता है। अगर जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अगर आप कुछ काम करते अकेले हैं तो आप कभी भी अपना पूरा उद्देश्य पूरा नहीं कर सकते। दो इसको रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को। और 3 लेवल होता है। कहीं भी देखेंगे, कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल, लोअर। मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल, लोअर। और ये रिप्रेजेंट करता है 3 को। 4 वो होता है हमारी लाइफ डिवाइड इनटू 4 पार्ट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। हमारा जीवन 4 भागों में डिवाइड है। वैसे ही 7 होता है। और 4 एक होता है हमारी भाषा में मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये मिक्सी होती है जो घर में मिक्सी यूज करते हैं, जिससे हम उसको यूज करते हैं लेकिन उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता। और ये होता है 4 को इंट्रोड्यूस करता है और उससे कनेक्ट होता है। 7 वह होता है जो कंप्लीट प्रोसेस करता है। जैसे मैंने बताया 4 में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब 3 क्या है? पीपल। बिना लोग के पूरा नहीं होता, प्रोसेस। और सबसे बड़ा होता है फिजिकल एविडेंस, जो प्रूफ होता है। जैसे एक बच्चा क्लास में बैठता है, कॉलेज में एंट्री करता है, तो उसके पास क्या प्रूफ होता है? फीस होती है, प्रोडक्ट भी मिलता है, प्राइस भी होती है, प्लेस भी होता है, प्रमोशन भी होता है, पीपल भी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट, प्रोसेस होती है जो घर से स्कूल तक आता है ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में। और फिजिकल एविडेंस होता है फीस, रिसिप्ट। दूसरा उदाहरण दूं आपको, कोरियर में आप गाड़ी, बस, कोई भी स्टैंड में गाड़ी खड़ी करते हैं तो क्या प्रूफ होता है कि ये चीज मेरी है? फिजिकल एविडेंस। ये कंप्लीट प्रोसेस होती है। तो मेरे हिसाब से मैनेजमेंट में ये 4 न्यूमेरिक नंबर है, अगर उसको जो समझ लिया तो वो कोई भी उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है, ये मेरा मानना है। जी
स्मार्ट एक शब्द है, इसका आपकी नज़र में फुल फॉर्म क्या है? मैडम मैनेजमेंट में जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं, गोल की बात करते हैं, एम की बात करते हैं, पर्पस की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो ये 5 स्टेप है, जिसके पहली स्टेप कंप्लीट होने के बाद सेकंड में आते हैं। जी। एस होता है, एस स्टैंड फॉर सिस्टमैटिक्स, मेजरेबल, एक्यूरेट, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ये फुल फॉर्म है। अब जैसे आपको सजा जाना है, 7 से 20 से सजा जाना है, तो तब क्या डिस्टेंस सेम है? ठीक है, आज 4 लोग बैठे हैं एक जगह, अगर उनको सबको एक जगह जाना है, कॉलेज से घर, तो घर की डिस्टेंस अलग होती है। तो कैसे सदर से जॉब, तो आप ये देखेंगे सिस्टमेटिक, स्पीड कितनी है वो कैसे डिसाइड करोगे? किलोमीटर के हिसाब से। अगर तेज चलाओगे तो रिस्क ज्यादा है, कम चलाओगे तो लेट होगे। तो सिस्टमेटिक होता है, मेजरेबल होता है, एक्यूरेट। इस आपकी जो स्पीड होती है वो एक्यूरेट होती है। गाड़ी में ब्लिंक करती है, अगर ग्रीन में चलाएंगे तो आप कंट्रोल में है, अगर ग्रीन से कन्वर्ट करते हैं रेड में तो रिस्क ज्यादा है। तो एक्यूरेट, हम गाड़ी क्यों तेज चलाएं, क्यों हम जल्दी भगे? रियलिस्टिक, क्या हमारा गोल, एम रियलिस्टिक है क्या? क्योंकि हम सिस्टमेटिक चल रहे हैं, मेजरेबल चल रहे हैं, एक्यूरेट चल रहे हैं, और क्या हमारा गोल रियलिटी है, रियलिस्टिक है कि अनरियलिस्टिक है? आप इतनी मेहनत करने के बाद आपको पता चलता है 95% आज स्टूडेंट हैं, जो बिजनेसमैन है, सर्विसमैन है, जो किसी भी एज में, उनको पता चलता है हमारा गोल मैडम अनरियलिस्टिक है। तो पूरी मेहनत सफल होती है। तो आपका गोल रियलिस्टिक है कि अनरियलिस्टिक, ये डिसाइड करना पड़ता है। और टाइम बाउंड, क्योंकि जीवन में सफल और असफल व्यक्ति में भगवान ने एक चीज बस कॉमन दिया, वो टाइम। सफल व्यक्ति को भी 24 घंटा दिया है और असफल व्यक्ति को भी 24 घंटा दिया है। आपको तय करना है स्मार्ट के माध्यम से कि कैसे हम अपनी सरल भाषा में अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। जी, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। निजीकरण आपके हिसाब से कितना सही है? मैडम निजीकरण मेरे हिसाब से एक ऑप्शन है, क्योंकि गवर्नमेंट आर नॉट कैपेबल टू प्रोवाइड अ जॉब टू ऑल पीपल। क्योंकि गवर्नमेंट इतनी कैपेबल नहीं कि सबको जॉब दे सके। लाखों बच्चे हर साल निकलते हैं, तो जॉब गवर्नमेंट में लिमिटेड है। लेकिन आज निजीकरण, आज इंडिया में पूरे सेक्टर्स प्राइवेटाइज निजीकरण है। इससे क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति के पास स्किल नहीं है वो बोलता है कि बेरोजगारी ज्यादा है, लेकिन उसी के दूसरा रूप देखें कि सिक्के के दूसरे पहलू देखें कि आज कम समय में, आज कोई एज नहीं है, 15 साल 16 साल में, 18 साल में आप अपने स्किल के बेस पे निजीकरण के माध्यम से आज जो चाहते हो वो प्राप्त कर सकते हो। एंजॉयमेंट भी, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, क्योंकि आप यू विल परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल्ड वर्क, नॉट अ हार्ड वर्क। जी। ये सबसे बड़ा फायदा होता है निजीकरण में। जो काम नहीं करना चाहता वो गवर्नमेंट में जाना चाहता है, जो काम करना चाहता वो निजीकरण में जाना चाहता है। ये मेरा मानना है। जी, ये देखने में आ रहा है कि आजकल जितनी तेज़ी से बिज़नेस स्टार्ट हो रहे हैं, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बंद हो रहे हैं। तो ये क्या वजह है इसकी? मैनेजमेंट में कमी इसका कारण है? नहीं मैम, सबसे बड़ा कमी है कि आपका रियलिस्टिक, जी, कितना आप रियल सोचते हैं। क्योंकि कोई भी उसको प्रोडक्ट बनने में समय लगता है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट होने में, मैंने जैसे बताया कि 4 स्टेज होती है, जी, इंट्रोडक्शन और ग्रोथ और मैच्योरिटी डिक्लाइन। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। क्योंकि हमारा बिजनेस भी एक प्रोडक्ट के रूप में आता है जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं, खुद भी हम अपने को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इंट्रोडक्शन और ग्रोथ स्टेज में आने के लिए जी। कम से कम 5 ईयर्स लगते हैं। जो आज के यूथ में, आज के किसी भी एज में बिजनेस में संयम नहीं रह गया। उनको लगता है कि आज हमने मैडम बिजनेस स्टार्ट किया तो बहुत जल्दी प्रॉफिट मिले। नहीं, बिल्कुल, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको कम से कम 4 to 5 ईयर्स। लेकिन अगर आपका पाथ, आपका रास्ता सही है तो मंजिल जरूर मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। लेकिन आज लोगों को संयम नहीं है, पेशेंस नहीं है कि कैसे हम ग्रोथ स्टेज में आए। ग्रोथ के बाद मैच्योरिटी होती है। जो आपका जिस किन उद्देश्यों से आपने बिजनेस चालू किया है वो आपको मैच्योरिटी मिलता है। ये है 4 स्टेज कम अंडर द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अगर आप में संयम है तो आप बिजनेस को बहुत सफलता पूर्वक चला सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका क्रिएटिविटी है और इनोवेटिव है। जी। जी मैम। आपकी 2 बुक पब्लिश हो चुकी जी हैं, तो मैम। वो किस विषय पर हैं और किस ईयर में पब्लिश? मैडम आपको धन्यवाद। मेरी इस साल 2023 में मेरी 2 बुक पब्लिश हुई है, एक हेल्थ पे जी, और एक मार्केटिंग में। मेरी मार्केटिंग में आज आई है ऑनलाइन। जैसे मैंने बताया कि आज ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम है, डी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, जो घर बैठ के लोग कैसे अपने को
कैसे घर बैठे अपने को प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये बुक का टाइटल है। और दूसरा मेरा हेल्थ पे है, जो कि आप देखिए सबसे बड़ा सेक्टर, सबसे बड़ी डिमांड है आने वाले 50 सालों में। इस एम से मैंने बुक को पब्लिश किया हूँ, जो लोगों समाज में, सोसाइटी में बच्चों के रूप में उनको ज़्यादा नॉलेज मिल सके। जी। हाँ, तो ये तो हो गई हमारे बिज़नेस से रिलेटेड हाँ, मैनेजमेंट की बातें, लेकिन हाँ। हमारे जीवन में भी मैनेजमेंट की अहम भूमिका है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम मेरा मानना है कि मैनेजमेंट आज देखना देखना चाहें तो सुंदरकांड में है। सुंदरकांड में जो मैनेजमेंट के बेसिक रूल दिए हैं, प्रिंसिपल दिए हैं, वो हर चीज़ प्रैक्टिकल के माध्यम से, चौपाई के माध्यम से बहुत सरल भाषा में समझाया गया है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे, भगवान का जो कष्ट निभा दे, वो हनुमान जी, उनकी सहनशीलता देखिए, शीलता देखिए, तो वो कभी भी उनको देखेंगे तो हाथ जोड़ के मिले। कोई भी कठिन से कठिन कार्य है, वो उन्होंने सरलता पूर्वक लोगों को महत्व देते हुए उन्होंने अपना उद्देश्य को पूरा किया। ये चौपाई के माध्यम से दिया। किसी को अगर मैनेजमेंट समझना है तो वो सुंदरकांड के चौपाई को समझे, उसको अध्ययन करे। तो आप मैनेजमेंट से जो आप सीखते हैं वो कभी भी असफल नहीं हो सकते। ये मेरा मानना है कि कैसे आप अपने मैनेजमेंट के क्वालिटी से आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। जी। अब एक पर्सनल सा सवाल हाँ कि मैम। आप कॉलेज और फैमिली के अलावा अगर फ्री टाइम बचता है तो आप क्या शौक रखते हैं? मैडम मैं कॉलेज के बाद और अपनी फैमिली के साथ सबसे मेरा वो होता है कि जितना समय मैं ऐसे लोगों को दें जो समाज में असहाय होते हैं। मैं इससे क्यों प्रेरित हुआ, क्योंकि मैं जब गौड़ी घाट गया था आज के 8 से 10 साल पहले, एक बंदा है, एक व्यक्ति है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो उन बच्चों को पढ़ाता है जो असहाय, जो स्लम एरिया से आते हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, उनको पढ़ाता, जो क्वालिटी, जो स्किल के रूप में पढ़ाता है। उनकी पढ़ने का स्टाइल देखेंगे तो वो बच्चे कभी जो पढ़ते, कभी भूलते नहीं है। तो मेरा मानना है कि मैं जहाँ रहता हूँ उधर एक कम्युनिटी समुदाय भवन है, तो जब मेरे को जब मौका मिलता है संडे को या शनिवार को, तो मैं उनके उनके पास जाकर उन बच्चों से मिलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो मुझे मेरे माँ बाप, मेरे गुरुजी ने जो मेरे को सिखाया है, उसको मैं उन बच्चों पे उनको ट्रांसफॉर्म करूँ और उनको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करूँ। बिल्कुल। बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और ऐसे में चलते-चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ख़ास तौर से उनको जो स्टार्टअप स्टेज में हैं? मैडम उनको मैं एक ये आपको बताना चाहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने स्टार्टअप में या बिज़नेस में या सर्विस में, अगर आप अपने अंदर स्किल डेवलप करें, जी। क्वालिटी डेवलप करें, तब आप अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्टअप भी एक नया फॉर्म है एंटरप्रेन्योर के माध्यम से, जिसके पास सर्विस और बिज़नेस के अलावा जो करना चाहता है एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप के माध्यम से, वह व्यक्ति के अंदर स्किल्ड होगी, तो आपको समाज इन द फॉर्म ऑफ कस्टमर, इन द फॉर्म ऑफ स्टेक होल्डर, वो आपको अपने से जोड़ेगा। अगर कस्टमर जोड़ता है और अपने स्टेक होल्डर जोड़ते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता सफल होने में। अपने गोल को, एम को, अपने प्रॉफिट को, आज अब सबसे बड़ा उदाहरण है मैनेजमेंट में धीरू भाई अंबानी ने। उन्होंने कभी पढ़ा नहीं था, उन्होंने मैनेजमेंट नहीं पढ़ा, लेकिन उनको लोगों को पहचानना आता है। कैसे अगर आप एक दूसरे को पहचानेंगे बिना कुछ सोचे, अगर आपने बात करके उनको पहचाना तो कोई मतलब नहीं है। उनकी स्टाइल होती है, उनकी वे ऑफ टॉकिंग होती है, चलने का, बोलने का, अगर आप उनको समझेंगे तो आप हर रूप में सफल होंगे। ये मेरा मानना है। जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद मैम, आपने मुझे अवसर दिया है अपनी बात कहने का। और मुझे लास्ट में बताने में बहुत हर्ष है कि आज जहाँ मैं बैठा हूँ, उधर से मैं अपना करियर स्टार्ट किया था 2009 में, सितंबर के मंथ में। मैं इधर के मालिक डायरेक्टर साहब को और उनके पूरे परिवार को, उन्होंने मुझे एक अवसर दिया, जो आज मैं जो भी हूँ, उनके माध्यम से आज जो भी सफल हूँ या असफल हूँ, मैं उनके उनके प्रति कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने आज मुझे इस कॉलेज में, इस स्टूडियो में आने का मौका दिया। धन्यवाद। जी, तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर प्रकाश मिश्रा जी से, जिन्होंने बिज़नेस मैनेजमेंट और लाइफ़ के मैनेजमेंट दोनों की बारीकियाँ हमें बताई और उम्मीद करते हैं कि जो अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं अब, उन्हें काफ़ी जानकारी मिली, इससे वो ज़रूर लाभ उठाएँगे। इसी तरह और भी जानकारियाँ लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।